तो तो आज चले चलते फिर हैं जो आपके तरह ही चले। तो शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं। और बृहस्पति की बात करते हैं तो वो देव गुरु हैं। बृहस्पति करते हैं लोगों को ज्ञानी बनाते हैं और आध्यात्म से जोड़ देते हैं। दैत्य गुरु क्या है, लोगों में ज्ञान तो जरूर देते हैं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। अगर हम नवग्रह स्तोत्र की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणाम्य हम। इनको भार्गव भी बोलते हैं शुक्राचार्य को, इनको प्रणाम करते हैं। अगर जो लोग नवग्रह स्तोत्र पढ़ते हैं उन्हें मालूम हो। तो ये सभी शास्त्रों के जानकार हैं। कहते हैं कि मृत संजीवनी विद्या अगर किसी के पास थी मरे हुए व्यक्ति को जिलाने की, तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। और उनसे जो है बृहस्पति देव के पुत्र ने भी मृत संजीवनी विद्या का जो है ज्ञान लिया था। जबकि ये परस्पर आपस में शत्रु हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य, ये परस्पर शत्रु हैं, एक दूसरे की जो है एंटी पार्टी में। देवता वाली पार्टी में, देवता वाली पार्टी में देवगुरु, और दैत्यों वाली पार्टी में दैत्य गुरु बृहस्पति। फिर भी इन्होंने उस अपने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान जो है बृहस्पति देव के पुत्र को प्रदान किया था। बाद में अलग सी कहानी है कि शुक्राचार्य की लड़की जो है बृहस्पति देव के पुत्र पे आसक्त हो गई थी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है। देवयानी नाम था उस कन्या का, बृहस्पति देव के पुत्र पे आसक्त हो गई थी और उनसे शादी करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे गुरु कन्या हैं और गुरु कन्या बहन बराबर हुई, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, आपने जो ये विद्या हमारे पिताजी से ग्रहण किया है वो तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कोई ब्राह्मण कुमार नहीं वरण करेगा। तो इसलिए उनकी विवाह की भी कहानी है। दैत्याचार्य की पुत्री जो है उनका विवाह जो है एक क्षत्रिय राजकुमार या राजा से हुआ था। तो वो खैर श्रीमद् भागवत की कहानी है, हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष। प्रसंग आ गया तो थोड़ा सा चर्चा कर लिया गया। आज चलते शुक्राचार्य सभी शास्त्रों के प्रवक्तारम हैं। और वृषभ लग्न की बात किया जाए तो वृषभ लग्न का स्वभाव होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, बैल का स्वभाव। बृहस्पति वृषभ लग्न का जहां भी आप देखते हो और वो बना होता है, क्या कहते हैं, सिंबल बना होता है, एक बैल या सांड बना होता है। बैल सांड के धर्म के प्रतीक होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े अपने में मस्त, अपने धर्म के पक्के, कहते हैं बिल्कुल बैल हैं। आदमी लोगों को उपमा करते हैं बैल, अर्थात बहुत मेहनती है, अपने धुन में अपने मेहनत में प्रवीण। वृषभ लग्न के जातक पहले तो ये किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन इन्हें जो कोई छेड़ता है उसे छोड़ते भी नहीं। तो देवगुरु करते हैं क्या, देवगुरु क्या, बृहस्पति क्या है, देवगुरु धन के कारक है, पुत्र के कारक है, शादी विवाह के कारक है। और वो जो है आध्यात्म से जोड़ देते हैं, पुत्र के कारक हैं। और ये क्या, ये भी धन के, ये जिसके कुंडली में बढ़िया हो जाए उसको माला माल कर देते हैं। ये भी धन देते हैं, ज्ञान देते हैं। और शुक्र से पत्नी का भी विचार किया जाता है, बृहस्पति से पति का विचार किया जाता है और शुक्र से पत्नी का भी विचार किया जाता है। लेकिन ये जो देते हैं, जो देते हैं भोग के लिए, अब भोग क्या करता है, लास्ट में कहाँ ले जाता है, विनाश की तरफ। और उनका ज्ञान जो है, उनका ज्ञान आध्यात्म से जोड़ता है। आध्यात्म कहाँ ले जाता है, आध्यात्म मोक्ष को ले जाता है।
ये मोक्ष का घर कहा जाता है। तो आध्यात्म जो है मोक्ष में ले जाता है, और सुख ऐश्वर्य भोग विलास ये ले जाता है आपको किसमें, ये कहाँ ले जाता है, पतन की तरफ। ये क्योंकि अभी बात किया जाए दै- दैत्यों की, तो दैत्यों के पास बहुत बड़े साधक थे। दैत्यों ने बहुत बड़े साधना, बहुत बड़े तपस्या तप करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, और जब सिद्धि प्राप्त करते सब पे एकाधिकार करने लगे, सब हमारा है, हम ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। इसके कारण भोग विलास के कारण उनके अंदर मदिरा पान करने की प्रवृत्ति आ गई, सब कुछ छीनने झपटने की। इसी भोग विलास, अनेक पत्नियों से संबंध बनाने की, इन सब चीजों की वजह से दैत्यों का क्या हुआ, विनाश। और देवताओं का क्या हुआ, बस यही अंतर है, शुक्र और बृहस्पति में यही अंतर है। चलते हैं, आज हम शुक्र को पढ़ रहे हैं। तो शुक्र क्या, एक लग्जरी चीजों का कारक। हर एक चीज जो नया चीज आता है, विशेषकर अगर कलयुग में कहा जाए, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में शुक्र का महत्व ज्यादा है बृहस्पति की तरह। आज कौन चाहता अपने बेटे को बाबा बनाना, बैरागी बनाना, साधु बनाना, कौन चाहता है। अब तो सभी चाहते हैं माला माल हो, करोड़पति हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हो, चाहे जैसे भी आए। यहाँ तक जो रिश्ता भी देखने जाते हैं अपनी पुत्री के, देखते भैया कितनी, कहाँ है लड़का, बोले फला विभाग में, तो कुछ ऊपरी कमाई हो जाता है। आजकल लोग ऊपरी कमाई देखते हैं, अर्थात माल देखते हैं, वह किस प्रकार प्रकार से कमा रहा है। जबकि ये नहीं कहेंगे वो चोरी करके कमा रहा है, लोगों को लूट रहा, घूस ले रहा है, नहीं। हाँ, दूसरे के लिए बोलेंगे हम कि फला आदमी लूट, लेकिन अपना जब लूटा है भैया बहुत कमाई, उसका गुण बोलते हैं, बहुत कमाई, वो ऐसे नहीं ऐसे करके कमा लेते हैं, हम उनकी बखान करते। तो कलयुग में शुक्र की महत्व है। चलते ये शुक्र देव अगर जातक के कुंडली में लग्न में ही बैठ जाए, किसी भी जातक के कुंडली में अगर ये शुक्र देव लग्न में ही बैठ जाते हैं, तो लग्न में क्या करते हैं, एक तो यह जातक बड़ा ही मेहनती, और शुक्र क्या, भोग विलास के कारक, लग्जरी के कारक, ज्ञान के कारक, सर्वशास्त्र प्रवक्ता, हम यहाँ बैठ गए। तो ऐसे व्यक्ति की चाहत जो एक लग्जरी लाइफ के लिए, गाड़ी घोड़ा बंगला, भोग विलास सुख सुविधा के लिए, और ये मेहनती जातक तो हर एक प्रयास करेगा इन चीजों को पाने के लिए। लेकिन यहाँ शुक्र की एक राशि खष्ट भाव में है। खष्ट भाव क्या है, ऋण रोग शत्रु का भाव है। तो अगर यहाँ का लग्नेश जाके खष्ट भाव बैठ जाए, खष्ट जाके यहाँ बैठ जाए, खष्ट भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, या अवयोग कहलाता है। क्या, अवयोग कहलाता है। लेकिन लग्नेश को कभी खष्टम का या आठवें का दोष नहीं होता। और किसको नहीं होता, सूर्य और चंद्र को भी अष्टम और खष्ट का दोष नहीं होता। तो अब यहाँ है क्या कि यहाँ बहुत पहुंच के सबसे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ मालव्य योग बनाएंगे अपने ही राशि में, और केंद्र में बैठकर। कौन सा योग बनाएंगे, मालव्य योग। संतोष जी जानते हैं मालव्य योग क्या होता है, हमने पढ़ाया था योगों में उस दिन, किसी को पता है मालव्य योग। जी गुरुजी, आपने बताया था गुरुजी कि केंद्र भाव में अगर उसकी अपनी ही राशि आ जाए, राशि उच्च राशि आ जाए, तो वो जो भी ग्रह होगा तो उसका वो उच्च, मतलब 5 ग्रहों में नहीं नहीं 5 नहीं, ग्रह। जो ग्रह से नहीं, शुक्र से जी बनने वाला योग को मालव्य योग कहते हैं, जी और जी मंगल से बनने वाले ग्रह को गुरु रोचक, बृहस्पति से हंस महा। ध्यान है, आप लोग शायद देखते नहीं, जो जी पढ़ाया जी जाता है न उस वीडियो को दोबारा सुने और न ही उसको देखते हैं। इसलिए गुरुजी। ज्योतिष भैया सब भूल जाओगे, जी ऐसे गुरुजी, ज्योतिष आती है। हाँ, क्षमा चाहूंगा गुरुजी, मैंने जो भी बोल दिया। मंगल कोई बात सूचक। नहीं, जी कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, देखो सबके साथ है। इसलिए है क्या है ना,
हम लोग केवल विद्यार्थी नहीं है, सब लोग एक न एक अलग अलग पेशा से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है पेट के लिए करना पड़ता है, आगे होता सीखना भी पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। ऐसे के लिए विद्यार्थी जीवन बहुत ही, देखो एक चीज मैं सबको बता दूं, बिना विद्या अभ्यास के कभी नहीं आती किसी को भी। अब विद्या हमेशा अभ्यास देखती है, अगर नहीं आता तो जो आप पढ़े हो वही दूसरे को पढ़ाओ, जो आप पढ़े हो वही दूसरे को पढ़ाओ, फिर भी आ जाएगा। कहा है व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जितना खर्चा करोगे, जितना स्पेंड करोगे उतना बढ़ेगा, जितना इसको रख दोगे किसी को ना बताऊं किसी को ना बताऊं तो वो गायब हो जाएगा। बहुत सारी विद्याएं हैं, लोग जानते थे वो गायब हो गई। हमारे यहाँ एक हरिजन थे, हमारे गांव में एक हरिजन थे, वो करते क्या थे, किसी के बैल भैंस जो है चुरा लेते थे रात में, और उसकी सींग को, मान लो सींग जुड़ी हुई है तो उसको अलग कर दिए, मतलब सींग को दूसरे दिशा में चेंज करके उससे, उस बैल से सारे दिन काम लेते थे, रात बिरात मौका पाके फिर वैसे करके उसका बैल लाके उसके घर में बांध जाते थे। पहले बैलों से खेती होती थी। वो विद्या उनके पास ही, किसी को बताया नहीं, मर गए, वो विद्या गायब हो गई। ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। अच्छा सही है, ऐसी विद्याएं बताना भी नहीं चाहिए सबको, ये विद्याएं गोपनीय होती हैं, लेकिन किसी न किसी अपने परम शिष्य को बताओ, क्योंकि सबको बता दोगे आम पब्लिक को, ये ज्योतिष भी सबको नहीं बताई जाती है क्या, सबको बता दोगे तो कोई इसका गलत भी प्रयोग कर लेगा। जिनको नहीं आता उल्टे सीधे झूठ बोल के भी, ये ज्योतिष में कैसे लोगों को ज्योतिषियों से विश्वास उठ गया, जो ज्योतिषी है भी नहीं, जो है ज्योतिष की ABCD भी नहीं मालूम है, मंदिर में बैठते हैं पुजारी का काम कर रहे हैं, तो कोई पूछा कि बाबा हमारे ये समस्या है, तो उल्टे सीधी वो तुक्का मार दिए, सही पड़ गया तो सही है, नहीं पड़ा तो कोई मतलब नहीं। तो इससे लोगों के ज्योतिष पे विश्वास उठ गया। लेकिन सही ज्योतिष अगर लोगों के पास है तो वो सही जानकारी देते हैं। इसीलिए जो है इस विद्या का हमेशा जो भी पढ़ते हो कम से कम 3 बार, जो हम पढ़ाते कम से कम इसको 3 बार आप पढ़ो, फिर देखो आपको कैसे ये आपके मस्तिष्क पे जो है विचरण करेगी, विद्या अपने आप बोलेगी, आपको बोलने की जरूरत। हमने बोला मालव योग आपके दिमाग में फट से आ जाएगा, शुक्र से बनने वाला योग। चलते हैं विषय वस्तु पे। तो यहाँ पे केंद्र में आके अब शुक्र अपने ही राशि पे कौन सा योग बनाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। लग्न में मालव्य योग, ऐसा जातक धन दौलत सुख ऐश्वर्य के लिए जो है जाना जाएगा, उसकी चाहत होगी। वहीं से 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, भार्या भाव पे, पत्नी भाव पे। देखो शुक्र को एक ही दृष्टि मिलेगी, यहाँ से है तो यहीं से 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि मंगल के घर पे। अब यहाँ पे मंगल के क्या है, ऊर्जा का घर। अगर मंगल इसी में हो गए तब तो जातक के चरित्र जो है भोग विलास से, अर्थात भोग विलास लग्जरी जीवन भूमि भवन वाहन की चाहत तो होगी ही, तो पत्नी की भी चाहत होगा। अच्छा शुक्र क्या करते हैं, जिस चीज की चाहत होती एक से अधिक, तो पत्नी भी एक से अधिक की चाहत हो जाएगी, अर्थात चारित्रिक विकार यहाँ अगर मंगल हो गए तो। मंगल नहीं है तो मंगल की राशि पे है, फिर भी जो है ऐसे व्यक्ति की जो है, अगर और कोई ग्रह नहीं हुआ और किसी ग्रह से युक्त नहीं हुए तो कई बार एकाधिक पत्नियों की चाहत तो जरूर होगी। अगर व्यक्ति अपने से बड़ा मजबूत है फिर भी एकाधिक पत्नियों की चाहत तो जरूर होगी, कहीं न कहीं इच्छाएं दबी रह जाती है ऐसे व्यक्ति की। मौका मिल गया तो अगर स्वच्छंद हो गया, बल में ज्यादा हो गया तो ऐसा हो भी जाता है। एकाधिक पत्नियां का मतलब चारित्रिक विकार, ठीक है। राहु केतु से अगर साथ मिल गया तो ऐसा कार्य जात कुजात में भी हो जाता है, अपनी से नीच जातियों में भी हो जाता है। मंगल भी हो जाए तो अपने से नीच जातियों में, अगर मंगल से युक्त हो जाए तब भी। उसे यहाँ
अगर मंगल हो तो जातक मांगलिक भी होता है, मांगलिक होता है, लेकिन अब वहां चारित्रिक विकार हो जाता है। कहा है मांगलिक कहाँ कहाँ होता है, संतोष जी मालूम है? जी गुरुदेव, कहाँ? एक, 1, 4, 7, 8 और 12 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1, 4, 7 और 8, 12 लगने, इसके लिए एक श्लोक है, याद कर लो आप सबको। लगने व्यये, लगने मतलब लग्न, लग्न में, व्यय माने व्यय भाव में, लगने व्यये च पाताले, और च माने और, लगने माने लग्न में, व्यय माने व्यय भाव में, च पाताले, इस भाव को पाताल कहते हैं। तो भूमि भवन वाहन का भी विचार करते हैं ना, जल इत्यादि का भी विचार जब पृथ्वी में हम करते थे, चीज करते थे। लगने व्यये च पाताले जामत्र, इसको कलत्र घर भी कहते हैं। कुछ अष्टमे, कुछ माने मंगल अष्टमी, यहाँ यहाँ कहा 1, 2, 3, 4, ठीक है, वैसे भी कह अष्टमी। सकते हो। हाँ, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में। 1, 4, 7, 8, 12 ऐसा भी कर सकते हो। जैसा कि साउथ इंडियन में इस घर से भी मंगल का विचार करते हैं। साउथ इंडियन की जो कुंडलियां होंगी, नॉर्थ इंडियन की नहीं, जो साउथ की कुंडलियां होंगी उससे इससे भी विचार करते हैं, क्योंकि इसका सामना पड़ जाता है, लेकिन अपने यहाँ बस। तो इसके लिए एक श्लोक है, जिन्हें नहीं याद है, क्योंकि आज मैंने कहा कि जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बता भी दे, क्योंकि बार बार कई बार प्रश्न आता है मेरे सामने, जी गुरु जी मंगल मांगलिक कहाँ से होता है। तो लगने, याद कर लीजिए सब लोग, लगने, लगने व्यये च पाताले जामित्रे कुज अष्टमे, कुज माने मंगल, अष्टमी, इन भावों से। चलो ठीक है, हम शुक्र को पढ़ रहे थे, मंगल तो हम बीच में ही ला दिए, वो इसलिए कि हमें थोड़ा आपको समझाना था। अब यहाँ शुक्र हो या तो ऐसी चीज भोग विलास इसकी चाहत होगी, ठीक है, और यहाँ मेहनती है ये, तो ऐसा जातक सब कुछ करेगा। और यहाँ पे दृष्टि होगी तो एक पत्नी से भी बढ़िया होगा, मधुर होगा। अब यहाँ मंगल की राशि है तो पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होगी, ऐसी पत्नी क्रोध वाली होगी, गुस्से वाली। अगर कोई और ग्रह न हुआ तो, ग्रह हुआ तो उसका स्वभाव आ जाएगा। तो ऐसी पत्नी क्रोध वाली होगी, लेकिन शुक्र क्या है, मीठे वचन वाले वाला, मृदु बोलने वाला, मृदु। तो ऐसी स्थिति में जातक जो है व्यापार से लाभ कमाएगा। इस भाव से हम व्यापार का भी विचार करते हैं, व्यापार से लाभ कमाएगा, धन कमाएगा, सुख ऐश्वर्य की जिंदगी जिएगा, क्योंकि मालव योग बन रहा है। अच्छा, शुक्र में एक चीज और होता है, जिस भाव में बैठते हैं उससे अगले भाव का प्रभाव बढ़ा देते हैं। शुक्र जहां जहां भी बैठते हैं उससे अगले भाव का प्रभाव बढ़ा देते, तो ऐसा जातक धनवान होगा। इस धन, ये भाव क्या, धन भाव कहा जाता है ना, ऐसे जातक पर धन होगा। यहाँ वाणी का विचार किया जाता है तो ऐसा जातक की वाणी भी मधुर होगी, अगर यहाँ यहाँ शुक्र है। और एक चीज होता है, शुक्र कई बार सूर्य से अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य इनके अगल बगल ही होता है, या तो 1, 2 घर आगे होगा, मान लो सूर्य इसी, सूर्य शुक्र इसमें है तो इसी घर में भी हो सकता है, या 1, 2 घर आगे होगा, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें इसमें 1, 2 घर आगे होगा या 1, 2 घर पीछे होगा। मतलब शुक्र बुध और सूर्य में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि ये तीनों लमसम जो है 1 महीने पे ही राशि चेंज कर देते हैं, इसलिए जो। अब अगर शुक्र और सूर्य की युति है यहाँ, तो सूर्य के अंशों से कई बार शुक्र अस्त हो जाते हैं। सूर्य की चमक जो है इतनी ज्यादा चमक होती है कि शुक्र की चमक उसके आगे धूधिल पड़ जाती, तो जिसको हम अस्त कहते हैं। कब, जब दोनों, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ प्रभाव देंगे, ऐसा नहीं कि प्रभावहीन होंगे, लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ शुक्र का भी प्रभाव आ गया। पत्नी गुस्सा करेगी तो जातक भी गुस्सा कर जाएगा, पत्नी गुस्सा करेगी तो जातक भी गुस्सा
कर जाएगा। और अगर यहाँ मंगल की राशि है, मंगल भी पड़ गए, तो ऐसे जातक में काम भावना, जो हमने बताया कि एकाधिक पत्नियों की चाहत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सूर्य राजा है, शुक्र का साथ पा गया और इधर मंगल की, तो ऐसी स्थिति में ठीक है। अब यही शुक्र यहाँ पहुंच जाए धन में, तो शुक्र लग्नेश जाके धन में बैठे, बहुत बढ़िया। ऐसे जातक की वाणी बहुत मधुर होगी, यहाँ हमने वाणी का भी विचार करते, वाणी मधुर हो जाएगी। संगीत इत्यादि क्षेत्रों में जातक धन धन की चाहत होगी, लेकिन थोड़ा यहाँ आके चारित्रिक विकार होगा, क्योंकि यहीं से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है गुरु के घर पे, और यहाँ आके ये रोग देंगे क्या, शुक्र जनित रोग, पेशाब जनित रोग, पेशाब जनित रोग, शुक्र जनित रोग, स्त्री के तो रज जनित रोग। तो ऐसी स्थिति में कई बार जातक पे धन होगा, अगर उसने गलत संगत कर लिया, गलत संगत कर लिया तो कई बार नशा इत्यादि का भी, खाने पीने का भी शौकीन हो जाएगा, और यहाँ पे बलवीर का पतन करेगा बाद में। फिर उससे चारित्रिक विकार अगर उसमें आ गया, ऐसे जातक अगर अपने चारित्र पे न काबू किया, चारित्रिक विकार आ गया, तो यौन जनित रोग, मतलब इस गुप्त, यहाँ तो गुप्तांगों का भी विचार करते हैं, गुप्त विद्या का विचार करते हैं, तो ऐसा संभव है। लेकिन यहाँ पे शुक्र है, चंद्रमा अगर है, क्योंकि इसे चंद्रमा अगर उसने मन पे कंट्रोल, चंद्रमा सही है, चंद्रमा कहाँ है, 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे, तात्कालीन मित्रता में आ गए, तो ऐसे जातक करेगा क्या, ये गोपनीय विद्याओं का घर है, और तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि पे बृहस्पति से ज्यादा पकड़ शुक्र की होती है। तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष इन ज्ञान में प्रवीण होकर के, इस ज्ञान में प्रवीण होकर धन कमाएगा। हाँ, अपनी दशा अंतर, क्योंकि ऋण रोगेश भी है, तो अपनी दशा अंतर दशा में वह पेशाब संबंधित बीमारी, चाहे वह शुगर ही क्यों ना हो, शुगर हो या यौन अंगों में इंफेक्शन हो, या जो कुछ हो, पेशाब में जलन इत्यादि, मतलब कुछ न कुछ समस्या अपने दशा अंतर दशा में देगा शुक्र जरूर। यहाँ आके बृहस्पति की राशि है, तो पेट जनित रोग भी हो जाएगा, कई बार पेट के कारण से ऐसे रोगों को जन्म देता है। यहाँ से यहाँ अगर शुक्र है, तो 2 चीजों से धन वैभव ऐश्वर्य के माने में बढ़िया है, आवाज के बारे में बढ़िया है, कुटुंब से बनेगा, सब चीज है, क्योंकि बुध की अपनी राशि में है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पे बृहस्पति की कौन सी राशि है, ये बृहस्पति की दुश्मन की राशि है, धनु राशि। हाँ धनु राशि, ये दुश्मन की राशि है। और जब दुश्मन की, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र परस्पर दुश्मन है ना, तो शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो शत्रु राशि में करेंगे क्या, इनके रोग को, पेट संबंधित रोग। या अब बृहस्पति में शुक्र की दशा आ जाए, शुक्र में बृहस्पति की दशा आ जाए, तो उस समय भी पेशाब संबंधित रोग या यौन अंगों में इंफेक्शन संबंधी चीजें आ सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, अब चलते, तो यहाँ जो है, अगर चंद्रमा बढ़िया है, चंद्रमा और सूर्य बढ़िया है, क्योंकि मन और आत्मा सही है, तब तो जातक अच्छे नहीं। गलत संगत में कई बार, क्योंकि पैसा होगा, धन होगा, धन होता तो धन से ही सारे अनित कर्म होता है, धन से ही उल्टे सीधे सारे कार्य होते हैं। और चूंकि इस घर के भी स्वामी हैं, खस्ते से जाके धन में बैठे हैं, तो धन व्यय हो, हमने बोला था ना, छठे भाव का स्वामी आके जिन भाव में बैठता है, उसके प्रभाव को थोड़ा, अब यहाँ से धन हानि कराएंगे, धन हानि कैसे कराएंगे, कई बार गलत संगत में, भोग विलास इत्यादि में। अब ऐसे में भोग विलास का मतलब देखो, बहुत बढ़िया हुआ, उसका लग्जरी जीवन पर, गाड़ी घोड़ा पर व्यय कर रहा है, बहुत बढ़िया है, ऐसा आराम पे। लेकिन कहीं जो चारित्रिक विकार आ गया,
वेश्या प्रवृत्ति आ गई, औरतों पे, लड़कियों पे अगर ऐसा जातक धन व्यय करने लगा तो वो पतन में ले जाएगा, वो इसको पतन में ले जाए। बाकी सुख सुख सुविधाओं के लिए संगीत वाद्य यंत्रों पे व्यय कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सुख सुविधाओं पे, लग्जरी जीवन पे व्यय कर रहा, कोई दिक्कतें नहीं। यहाँ पे जाके चारित्रिक, अब चारित्रिक कब, जब चंद्रमा मित्र होंगे, चंद्रमा मित्र या सूर्य, सूर्य इसी पे होंगे तो कई बार शुक्र को अस्त कर देंगे, सूर्य अगल बगल होंगे, सूर्य से तात्कालीन मित्र। सूर्य क्या है? आत्मा। चंद्रमा क्या? मन। आत्मा और मन में अगर ठीक हो गए तब तो ठीक है, तात्कालीन अगर मित्रता नहीं हुई, तात्कालीन शत्रुता में आ गए चंद्रमा, तो ये मन पे काबू नहीं होगा तो भोग विलास पे भी, भोग विलास की प्रवृत्ति आ सकती है, जिसके कारण जातक अपना धन अपव्यय कर लेगा, व्यय कर लेगा। इनमें भोग विलास पे, भोग विलास का मतलब हमने समझ लिया। पुरुषत्व भी कई बार अपना, अपने पुरुषत्व पे भी जो है व्यय कर लेगा। समझ में आ गया? हमने 2 घरों पे बताया शुक्र का प्रभाव। संभवतः आप लोगों के समझ में आ गया है, जिनके न समझ में आए दोबारा पूछ सकते हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, ये अपने लग्न के अनुसार बताया, अगर ये राशि अनुसार भी यही फल होगा गुरुदेव? देखो, राशियां बदलेंगी तो जाहिर सी फल कुछ अलग होगा। वो खष्टेश नहीं होंगे, कोई और होंगे, लग्नेश नहीं होंगे, कोई और होंगे, तो थोड़ा सा प्रभाव में कम ज्यादा होगा। शुक्र दूसरे भाव में होंगे, अगर मित्र राशि में हुए, 6 नंबर की राशि में नहीं हुए, 6 नंबर की राशि, 6 नंबर की क्या, कन्या राशि में नीच पे हो जाते हैं। कन्या राशि में नहीं हुए, गुरु की राशि 12 नंबर में हुए, 12 नंबर में उच्च के हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो गया। अस्त हो गए, अगर अस्त कैसे होता है? सूर्य से वक्री हो गए, तो यहाँ तो वक्री में भी, यहाँ वक्री में भी फल बढ़िया देंगे, लेकिन और जगह वक्री हो गए या अंश बल में कम हो गए तो थोड़ा प्रभाव कम होगा। अंश बल हमने बताया था कि ग्रह, देखो, मृत अवस्था, ये मृत अवस्था और क्या कहते हैं शिशु अवस्था, ये तो सम राशि विषम राशि के हिसाब से हम अलग अलग कर देते हैं। कहीं 0 से 6 अंश को मृत बता देते हैं और कहीं 0 से 6 अंश को हम शिशु अवस्था बता देते हैं। लेकिन परिणाम वही होता है, 0 से 6 अंश अगर है तो ग्रह 25% ही फल दे पाएगा। 6 से 12 है तो 50%, 12 से 18 अंश पे है तो 100%, 100%, और 18 से 24 है तो 50%, 24 से 30 है तो 24 से 30 अंश पे ग्रह है तो कितना? 25%। इस बात का ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अलग अलग राशियों में अंश बल का भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रभाव जी वही होगा, ठीक है संतोष जी। जी गुरुदेव। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव। अगर मीन मीन लग्न हो तो? मीन लग रहा, अब यहाँ 12 नंबर की राशि हो जाएगी। कहाँ मीन लग्न हो या मीन राशि बनी है द्वितीय भाव में? नहीं नहीं, मीन लग्न हो अगर पहले में केंद्र में हो। अच्छा, मीन लग्न हो, शुक्र कहाँ बैठे हो, लग्न में ही या धन भाव में? नहीं, लग्न में ही हूँ। अब देखो वहां बिल्कुल उच्च के हो जाएंगे। 12 नंबर की मीन मतलब 12 नंबर की राशि अगर वहां शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे। अब उनका अंश अगर देखना पड़े, अंश बल में अगर ठीक ठाक है तो बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। जो हमने जी कहा बिल्कुल 100% वही वही फल देंगे। अब वहां मीन जी मीन लग्न होगी 12 तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन वहां जो है, वहां 6 नंबर की राशि कन्या राशि पड़ेगी, वहां नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि में कई बार पत्नी से मतभेद या पत्नी पे जातक की पत्नी ही जो है पति पे शक करेगा, क्योंकि जब उच्च के होंगे तो इनकी उच्च चाहत भी होगी, एकाधिक पत्नियां इनकी, या कई बार इनका संबंध कहीं और होगा, तो इस स्थिति में पत्नी जो है थोड़ा जी शंका करेगी।
पत्नी जी के ऊपर शंका करेगी, अगर और कोई ग्रह नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में पत्नी से थोड़ा मतभेद होगा। ठीक जी है। जी जी गुरु जी। हाँ, ठीक। पत्नी से थोड़ा मतभेद होगा, क्योंकि जी पत्नी इनके ऊपर शंका करेगी, और शंका, जी जहाँ शंका हो जाता है वहां मतभेद शुरू हो जाता है। ठीक है। जी लेकिन अब वहां जो है शुक्र बहुत बढ़िया परिणाम, भूमि भवन वाहन सुख ऐश्वर्य ज्ञान सब में बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। क्यों 12 हो गया तो यहाँ 6, लेकिन वहां भी एक दोष होगा, क्योंकि यहाँ जी अष्टम भाव में 7 नंबर की राशि पड़ जाएगी। 7 नंबर शुक्र की अपनी राशि, अष्टमेश होके जी जाके वहां बैठेंगे, अष्टमेश जी होके लग्न में बैठेंगे। और योग जी वो क्या करेंगे, जी व्यय करेंगे किस चीज का, बलवीर्य, यौन जनित बीमारी, पेशाब जनित बीमारी हो गया। जी ठीक है, जी पेशाब जनित बीमारी होगा। 7 8 9 और हाँ 12 1 2 2। अब यहाँ होते हैं क्या, ये पराक्रमेश भी हो गए। तो जी पराक्रम में कई बार पराक्रम करके बड़ा श्रेष्ठ लाभ, भाई बंधुओं से लाभ मिलेगा। लेकिन जी कई बार जब तक आलस कर लेगा, आलस के कारण अपना हिकारी बिगाड़ लेता है। ठीक जी है। जी जी गुरु जी। गुरुजी समझ ये पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए। जी देखो गुरुजी समझ लिए गुरु जी, यहाँ समझ लिए। गुरुजी यहाँ अगर होगा समझ लिए 12 गुरु नंबर, एक दो एक राशि के अधिपति यहाँ होंगे। ये जी। एक 7 नंबर यहाँ हो जाएगा, किसके अधिपति हो जाएगी, यहाँ 6 नंबर हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है। गुरुजी अगर तो ये कन्या पराक्रमेश जाके लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया। जी पराक्रमेश लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जी अष्टमेश जाके बैठा है तो ये अवयोग। ठीक है। जब जी तक तो रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, यहाँ पे उसको जब तक तो मेहनत ज्यादा पड़ेगा। ऐसे जातक से भाई बंधु लाभ लेंगे, लेकिन कई बार उनकी जो है, अगर और ग्रह न हुए, अकेले हो गए, तो ऐसी दशा आएगी। कई बार भाई बंधुओं से लाभ कम, लेकिन जातक से भाई बंधु ज्यादा लाभ लेंगे। ठीक है। जी गुरुजी अगर ये जी कन्या लग्न की कुंडली हो और पत्नी भाव में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हों तो उसका क्या प्रभाव होगा? इसलिए मैं सारी लग्नों को बताऊं, होता क्या भी, चलो मैं आपको कन्या लग्न बता देता हूँ। लेकिन है क्या कि अभी हमारे शुक्र चल रहे हैं ना, वृषभ लग्न, एक एक की लग्न चले, फिर होता क्या, फिर विषयांतर हो जाता, फिर हम आगे पढ़ा नहीं पाते। लेकिन हाँ आपका जी गुरु। प्रश्न है तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ 6 नंबर की राशि हो जाएगी। हाँ जी गुरु जी। यहाँ शुक्र नीच हो जाएगा, अंश बल देखना पड़ेगा। शुक्र नीच हो जाएंगे, बृहस्पति बैठे हैं, हाँ जी बृहस्पति बैठे हैं तो करेंगे कि ज्ञान को बढ़ाएंगे। दो दो गुरु बैठे हैं, हाँ तो जी गुरु ज्ञान तो जी। निसंदेह ज्यादा होगा। और यहीं से जब देखेंगे तो यहाँ 12 नंबर बृहस्पति की राशि। ठीक है। हाँ जी गुरु जी। यहाँ यहाँ बृहस्पति की राशि उच्च, तो अब यहाँ बृहस्पति की राशि होगी। तो ऐसी दशा में थोड़ा सा जो है, ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। पत्नी भी ज्ञान वाली होगी, लेकिन कई बार जातक में थोड़ा सा मतभेद होगा। लेकिन अगर अंश बल देखना पड़ेगा, शुक्र कितने अंश पे है। यहाँ पे ज्ञान होगा, धन ऐश्वर्य की चाहत होगी। ठीक है। जी गुरु जी। और यहाँ से बैठे शुक्रदेव इस भाव में वृद्धि करेंगे, धन बढ़ेगा। क्योंकि शुक्र जहां भी कुंडली में जहां भी बैठते हैं, उसके आगे वाले भाव में थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से धन में भी वृद्धि करेंगे शुक्रदेव। ठीक है। जी गुरु लेकिन जी। नीच राशि में होंगे तो कई बार धन अपव्यय का भी वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी गुरु जी। 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अभी बहुत बढ़िया होगा। देखो यहाँ होगा क्या कि अगर 6 नंबर में शुक्र है, 6 नंबर होगा तो 7 यहाँ होगा, 8 9 10 11 12 1 2, एक राशि तो यहाँ पड़ेगी शुक्र की। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाएगा एक, लेकिन थोड़ा नीच के होंगे, फिर भी फल देंगे शुक्र। एक यहाँ दो दो हुआ ना, 2 3 4 5 6 7। दूसरा ये धन, अब यहाँ से धन भाव को भी केंद्रित करेंगे, और एक भाव ये केंद्र त्रिकोण का भी संबंध बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। थोड़ा सा जो नीच राशि में अंश बल को देखना पड़ेगा,
नहीं, थोड़ा सा प्रभाव में कुछ कमी करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलते हैं। वृषभ लग्न में हमने 2 भावों को पढ़ा। किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं। शुक्र को 2 भाव में पढ़ा। आ जाओ कुंडली के तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, इस भाव में जहां 4 नंबर गिनती लिखी है। 1 मिनट, किसी को न दिखाई देती तो देखेंगे आप लोग। दिखाई दे रहा है? 4 जी जी नंबर जी गुरुजी। गिनती। गुरुदेव। हाँ, पराक्रम भाव में जब शुक्रदेव जी आ जाते हैं तो यहां से ये इस भाव में शुक्रदेव आ जाते हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जो है कहाँ है। चंद्रमा इसी भाव में है, ठीक है। ऐसा जातक धन धन भाव का कारक जो पराक्रम में आ जाए तो निसंदेह मेहनती होगा। लेकिन कहीं चंद्रमा नीच राशि में हो गए, तत्कालीन शत्रुता में हो गई, तो थोड़ा आलस भी आएगा, थोड़ा जातक आलसी होगा। इस जातक से इसके भाई बंधुओं से बढ़िया संबंध बनेगा, और आगे के भाव ज्ञान और संतान भाव का भी प्रभाव देना शुक्र शुरू कर जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव, लेकिन वहां नीच राशि के हो जाएंगे, वहां नीच राशि के हो जाएंगे। तो इसलिए पहली संतत कन्या की अधिक कन्या हो सकती है, पहली संतत कन्या हो सकती है। अगर आगे कोई ग्रह जैसे पुरुष ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पड़े, कोई और ग्रह न हुआ, किसी की दृष्टि न हुई, तो पहली संतत कन्या हो जाएगी। नहीं, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। यहाँ से यहाँ का प्रभाव देंगे। कहा? अब यहाँ से जो है इस भाव की वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन वाले माता के भाव को वृद्धि करेंगे। वहां सूर्य की राशि है, मित्र राशि नहीं है शुक्र की, तो सूर्य से 1-2 घर आगे होंगे। अगर तात्कालीन मित्रता में होंगे तब तो सही है, या सूर्य से अस्त हो गए बृहस्पति घर में, तो कई बार यहाँ जातक का थोड़ा कला होगा। कला कहाँ? चौथे घर में जातक भूमि भवन वाहन लग्जरी जीवन, मकान तो उसका बहुत बढ़िया होगा, सुंदर होगा, वाहन बहुत बढ़िया होगा, भूमि होगी, एक से अधिक मकान होगा, लेकिन घर में थोड़ा कला होगा, घर में कला बना रहेगा, घर के लोगों से कला होगा, माता से थोड़ा कला होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है। तृतीय में भी बहुत बढ़िया, तृतीय घर में अगर है, चंद्रमा से साथ मिल गया, चंद्रमा से युत हो गए या दृष्ट, तो वहां से बहुत बढ़िया। वहां से सीधा 7वें भाव कहाँ देखते हैं? भाग्य भाव। और वहां शनि की राशि बनी है, देखो 10 नंबर की राशि बनी है शनि की, वहां दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। 9वें भाव में दिखाई दे रहा मकर है? राशि। 9वां भाव हाँ, मकर 9 राशि। भाव में यहाँ यहाँ अगर शुक्र हो गए तो भाई बंधुओं से प्रेम बढ़िया देंगे। ठीक है, भाई बहनों से भी प्यार होगा। जातक से भाई बहनों को अब लग्नेश जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फल देंगे, भाई बंधुओं से प्यार होगा। और थोड़ा सा कभी कभी जब नीच हो गए या अष्ट इत्यादि हो गए, तो थोड़ा पराक्रम में कमी, आलस स्वभाव हो जाएगा, या अंश बल में कम हुए, अंश बल में कम हुए तब भी पराक्रम में कमी कर देंगे, या किसी जो है सूर्य इत्यादि से अस्त हो गए तब भी पराक्रम में कमी कर देंगे। बाकी जो है यहाँ बहुत बढ़िया फल देंगे, भाई बंधुओं से, भाई बहन, छोटे भाई बहनों से बढ़िया प्यार होगा। इस भाव को, प्रभाव को बढ़ाएंगे, यहाँ आके भूमि भवन वाहन सुख में वृद्धि करेंगे। और यहीं से 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है। यहाँ मित्र राशि है, बहुत बढ़िया परिणाम देगा। ऐसे जातक का भाग्य बहुत बढ़िया चलेगी। ठीक है, ऐसे जातक के भाग्य बहुत बढ़िया होगी। यहाँ आ गए शुक्रदेव चौथे घर में, तो यहाँ भूमि भवन वाहन का घर है, उसे मित्र राशि में नहीं है। यहाँ 5 नंबर सूर्य की राशि है। कई बार अगर साथ में ये सूर्य से हो गए तब तो ठीक है, तो अस्त हो जाएंगे। अगर सूर्य के साथ में होते हैं तो अंश बल में अगर अंतर नहीं हुआ तो शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे।
तो अस्त हो जाएंगे, फल तब भी बढ़िया देंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि देंगे, लेकिन कई बार माँ से थोड़ा कलह करा देंगे, माँ से कलह हो जाएगा या माँ से मतभेद हो जाएगा, भूमि भवन होगा, लेकिन ऐसे घर के में जो है थोड़ा कलह का वातावरण इस जातक से रहेगा। जब ये घर में रहेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके प्रभाव से भूमि भवन वाहन, थोड़ा इस घर में कलह जरूर होगा। ऐसे घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा इत्यादि, अब पत्नी से हो गया, माता से हो गया, जो भी औरतें होंगी उनके घर, क्योंकि शुक्र औरतों का प्रतिनिधित्व करता है, और तो ऐसी स्थिति में जो है थोड़ा औरतों में कलह का वातावरण जरूर होगा इस घर में। तो कला होगा, लेकिन भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख देंगे। एक से अधिक गाड़ी, एक से अधिक वाहन, और छोटा मोटा वाहन नहीं, लग्जरी वाहन, लग्जरी घर, मतलब बढ़िया से बढ़िया सजा हुआ घर शुक्र यहाँ देंगे। यहीं से सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है कर्म भाव पे। यहाँ पे भी जातक श्रेष्ठ कर्म करेगा। कई बार पिता से संबंध खराब जरूर होगा, क्योंकि सूर्य के राशि में है और यहाँ से ये दृष्टि दे रहे हैं, तो पिता से थोड़ा सा संबंध खराब होगा। फिर भी अच्छे कर्मों से व्यापार करके, चाहे नौकरी इत्यादि करके, जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा, क्योंकि यहाँ के भी कारक है। तो ये क्या कंपटीशन का जमाना, तो कंपटीशन इत्यादि में भी जातक तेज है। कई बार कंपटीशन इत्यादि से भी जातक यहाँ नौकरी व्यापार, शनि की राशि है तो ज्यादातर नौकरी में ही, मित्र राशि में होंगे तो ज्यादातर नौकरी इत्यादि करेगा जातक, लेकिन नौकरी से श्रेष्ठ धन लाभ लेगा। थोड़ा घर की स्त्रियों में कलह या पिता से मतभेद इत्यादि हो सकता है। समझ गए? जी आगे चले गुरुजी। किसी का कोई प्रश्न चतुर्थ भाव तृतीय भाव पे? जी गुरुजी, चलते जैसा हैं। कि हाँ बोले, बोले प्रश्न बोले। आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं माइक अपना बंद करूँ तब बोल। अगर बोलिए आप, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया, 12 बोले, मैं माइक बंद करता हूँ अपना, आप बोले। जो भी विपर और प्रश्न कर रहे हैं वो दोबारा ज्वाइन होके गुरुदेव से प्रश्न करे। नहीं, वैसे भी प्रश्न कर लें। एक्चुअली है क्या, दोनों माइक खुले रहते हैं ना, हमारा उनका माइक, तो कई बार हमारी आवाज के कारण उनकी आवाज नहीं है, डबल आवाज हो जाती है। तो हम अपना माइक बंद कर लेते हो, प्रश्न करें। किसका प्रश्न था? हैंड चेक करें और प्रश्न करें। आपने प्रश्न किया तो प्रश्न करें, क्यों चुप हो गए? होता क्या, फिर समय की बर्बादी होती है, या तो फिर बीच में बोलो मत, गुरुदेव बोले तो ये प्रश्न चले आप। लेफ्ट होके दोबारा जुड़ रहे शायद। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ गुरुजी, हम ही कौन थे। थे उसे? जैसा कि हाँ मैं बोले बोल रहा बोले, था कि प्रश्न आपने करिए। बताया कि अगर चतुर्थ भाव में शुक्रों के बीच में कलह घर पर होता रहेगा, यदि वो घर छोड़ के कहीं अन्य जगह पर जाके काम धंधा करे तो भी औरतों में कलह झगड़ा होता रहेगा घर पर। बहुत बढ़िया। अगर वो जातक घर छोड़ के कहीं बाहर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा जातक का विकास ही घर छोड़ के बाहर ही होता है। अगर ऐसा जातक घर छोड़ के कहीं बाहर काम धंधा करे तो उससे जो बहुत बढ़िया घर का विकास होगा। ठीक है। कला कला इत्यादि तो देखो जिनका स्वभाव होता होगा, थोड़ा सा कमी आ जाएगी, घर की कला में थोड़ा सा कमी आ जाएगी। और अगर घर से बाहर रहे तो बहुत बढ़िया विकास होगा, घर का विकास। शुक्र करते हैं क्या, हर एक लग्जरी जीवन के लग्जरी, उसके आजकल विदेश इत्यादि जो द्वादश भाव में पड़ जाए
तो शुक्र बहुत बढ़िया परिणाम दे देते हैं, लेकिन भोग विलास में वही थोड़ा सा कई बार शुक्र से चारित्र के विकार आने की संभावना, क्योंकि धन इत्यादि जब हो जाता है, शुक्र की प्रबलता हो जाती है, तो कई बार चारित्रिक विकार भी संभावना होता है, जो नरक में ले जाता है। बाकी धन इत्यादि सबको अच्छे, आज के जमाने में तो जिनके पास धन हो वो बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा जातक घर से दूर चला जाए तो उससे तो बढ़िया कोई नहीं, सोने पर सुहागा, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। अवधेश जी, किसी के कुंडली में है तो अपना शेयर कर सकते हैं अनुभव जी जी किन्हीं जी के जी जी, अगर। इसलिए पूछा हमने आपसे। अच्छा, तो एक चीज थोड़ा और भी अनुभव शेयर करें कि जब घर पे होते हैं तो क्या औरतों से कला होता है घर में? अवधेश जी, अवधेश जी जा रहे गुरुजी। नहीं बोल रहा। गुरुदेव शुक्र क्या और सूर्य। नमो नमो गुरुदेव। नमो क्या हुआ? नमो। शुक्र और नमो नमो, सूर्य बोलिए। एक ही घर पे होगा तो गुरुदेव क्या होगा? देखो, युतियां हमने बताया था पहले भी सभी ग्रहों की। ये शुक्र क्या भोग विलास है, और सूर्य क्या राजा है, आत्मा है। आत्मा दसम का भाव, भोग विलास। माइक दसम बंद कर भाव दीजिए, में, माइक बंद। हाँ, दसम भाव में शुक्र और सूर्य एक ही घर पे है। किस किस राशि में? वहां राशि कौन सी है? ये सातवें नंबर के लग्न, 7वीं नंबर की तुला राशि। हाँ तुला राशि। देखो बहुत बढ़िया, तुला राशि में तो, लेकिन अब वहां स्थितियां क्या आ रही हैं, सूर्य नीच के हो रहे हैं। 7 हाँ नंबर की गिनती पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। हाँ जी। और ये स्वराशि है, एक परस्पर ग्रह है। ये जो है एक परस्पर विरोधी भी, एक देव श्रेणी के ग्रह है, एक दैत्य श्रेणी की। देव श्रेणी के ग्रहों में बात की है तो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। दैत्य श्रेणी के ग्रहों की बात की है तो शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो अब होता है क्या कि एक तो अलग अलग श्रेणी के ग्रह हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितने अंश पे हैं। सूर्य से शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर अस्त होंगे तो वो थोड़ा सा परिणाम क्या देंगे, माता हाँ से जी। मतभेद करा देंगे। हाँ जी। माता से मतभेद करा देंगे, बाकी भूमि, भवन, वाहन, सुख बढ़िया देंगे। ठीक है। हाँ जी। अब इस वहां इतना। हाँ जी, मैं बताता हूँ। इसमें इसमें 7वें नंबर को लग्न खाली है। 8वें में राहु है। और जी, और 10 खाली। 11 नंबर में चंद्र है। और 1 नंबर में गुरु है, जैसे पत्नी के घर में गुरु है। अकेले गुरु। गुरु अकेले, गुरु के साथ में कोई भी नहीं है। तो ऐसे ऐसी स्थिति में होता क्या, देखो अकेले जहां गुरु होते हैं तो कई बार दाम्पत्य जीवन थोड़ा तबाह हो जाता है। पत्नी से, पति से मतभेद, अगर किसी लड़की की कुंडली है तो उसके पति से जो है नहीं, मतभेद रहता है। लड़का है, अभी बच्चा है 12 साल का। हाँ, तो 12 और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? इसमें अभी किसी का नहीं है अभी। और दूसरे नंबर में केतु है। एक बार और कुंडली शेयर कीजिए। एक बार तीसरे कुंडली नंबर में शेयर। तीसरे नंबर में मंगल है। नहीं नहीं, एक कुंडली शेयर कर दिए। तीसरे नंबर का मतलब तीसरी नंबर राशि या क्या कहते हैं, एक गिनती। मिनट गुरुदेव, 1 मिनट। हाँ 3 नंबर कुंडली था हो तो गुरुदेव। कुंडली जी। बैक नहीं होता। हाँ ये गुरु जी, ये है। किसी को दिखाई दे रहा है इसकी कुंडली? किसी को अगर समझ में आ रहा थोड़ा बताएंगे किस लग्न की कुंडली है? कैमरा थोड़ा पास ले जाइए। गुरुदेव ये तुला लग्न की कुंडली है। अच्छा, लग्न में कोई ग्रह है? लग्न में कोई खाली है ग्रह गुरु। नहीं गुरुदेव। लग्न में कोई ग्रह नहीं। धन भाव में और राहु, धन भाव में राहु, और पराक्रम भाव में प्लूटो। अच्छा,
माता के घर में कोई नहीं, पांचवा घर में चंद्र है ने एक बार और व्हाट्सएप पे सुनो, कोई बात नहीं, आप एक बार अभी जैसे क्लास खत्म होता है व्हाट्सएप पे कुंडली हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और एक बार फोन कर लेना मेरे से, ठीक है। हाँ जी गुरुदेव। हाँ, जैसे क्लास खत्म होता है उससे आप व्हाट्सएप पे भेज के एक बार फोन कर लेना, ठीक है। आपका नंबर नहीं है गुरुदेव, नंबर जहाँ से लिंक है वहाँ हमारे दोनों नंबर दिए गए, दोनों नंबर पे मेरे व्हाट्सएप चालू है। हमारा पहले हाँ जी, 18 जो लास्ट में 18 है उस पे था, तो कई लोगों को हाँ जी, परेशानी होती थी, तो हमने दोनों हाँ जी, नंबरों पे व्हाट्सएप चालू कर लिया है, ठीक है। हाँ जी गुरुदेव, हाँ जी। तो अभी हमें चतुर्थ घर में शुक्र पढ़ा, किसी को कोई दिक्कतें, किसी को कोई प्रश्न इस कुंडली संबंधित वृषभ लग्न से? वृषभ लग्न में किसी को कोई दिक्कतें? आगे पढ़ाए गुरुदेव। चले नहीं नहीं गुरु जी, गुरुदेव। किसी को कोई तकलीफ नहीं। जी, कोई कुछ किसी का बोल रहे? कोई प्रश्न नहीं। चलते हैं, आगे पढ़ाएं। जी जी गुरुदेव। जी जी, आगे पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। कुंडली का पंचम घर सबको दिखाई दे रहा, पंचम घर 6 नंबर की गिनती है, यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे गुरुदेव चतुर्थ भाव रह गया गुरुदेव। चतुर्थ भाव पढ़ाया तो हा बे चतुर्थ से ही तो, आता सांगितलं ना, चतुर्थ से ही तो नवच्या घरातलं कर्म लग्न भाव पे नाही दृष्टि ते. गई। जी जी क्षमा करें। संतोष जी देखो, जी जी यहाँ यहीं से तो यहाँ दृष्टि गई। माता से जो हमने बोला कि कई बार घर की औरतों में मतभेद हो जाता है, जी जी। न समझ में आया तो फिर तो बता दूं। आगे चले गुरुदेव। देखो चतुर्थ, कोई बात नहीं, चतुर्थ भाव अगर इस घर में शुक्र देव है तो अब सूर्य को देखना पड़ेगा, सूर्य कहाँ है। सूर्य एक दो घर आगे पीछे ही होंगे, तात्कालीन मित्रता में ही आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर मामलों में, अगर किसी ज्यादातर मामलों में सूर्य जो है तात्कालीन मित्रता में ही आ जाते हैं, एक दो घर ही आगे पीछे होते हैं। लेकिन या सूर्य अगर उसी लग्न में हो गए जहां पे शुक्र है, तो कई बार अंश बल में अगर कम ज्यादा नहीं हो तो शुक्र वहां सूर्य से अस्त हो जाते हैं। सूर्य से शुक्र क्या हो जाते हैं? अस्त हो जाते हैं। जब अस्त हो जाते हैं तो कई बार परिणाम, या अंश बल में कम है, अंश बल में कम है मतलब 0 से 6 अंश के बीच में है तो 25% ही फल देंगे, 6 से 12 में है तो 50%, 12 से 18 में है तो 100%, या 18 से 24 में है तो 50%, और 24 24 से से 30 30 में तो है तो 25। 25%। तो इस ढंग का भी फल होगा, लेकिन यहाँ जाके शुक्रदेव बहुत बढ़िया फल देंगे। एक से अधिक घर की चाहत, ये घर क्या है? भूमि भवन वाहन का घर है। तो यहाँ पे ये घर क्या है? भूमि भवन वाहन का घर है। यहाँ से एक से अधिक घर की चाहत, मतलब ऐसे जातक पे एक से अधिक घर हो सकता है, या उसकी प्लानिंग एक से अधिक घर की होगी, ठीक है। भूमि भवन वाहन में बहुत बढ़िया, और घर ऐसे नहीं होगा, लग्जरी घर, थोड़ा सजा सजाया सौंदर्य वाला, डेंटिंग पेंटिंग वाला, ऐसे नहीं कि बस मिट्टी जोड़ा और घर बना दिया, ऊपर छत पड़ी है नहीं पड़ी है, प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे घर नहीं, सजा हुआ घर की चाहत होगी, ठीक है। भूमि भवन वाहन सुख ऐश्वर्य सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि शुक्र वहां क्या सूर्य की राशि में है जो मित्र राशि नहीं है, ऐसी स्थिति में घर की महिला, शुक्र क्या औरतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको ग्रहों के श्रेणी में क्या स्त्री संज्ञक ग्रह इन्हों चंद्रमा को दिया गया है। तो कई बार घर की औरतों में थोड़ा कला है,
कलह की स्थिति, या ऐसे जातक के घर में थोड़ा सा कलह रहता है, आपसी मतभेद, आपसे मतभेद, ठीक है, आपसी मतभेद घर में रहता है, जी वहां से गुरुदेव। सातवीं दृष्टि कहा जाती है कर्म भाव पे। ऐसा जातक क्योंकि शनि की राशि है तो कई बार नौकरी इत्यादि करता है, लेकिन नौकरी से भी श्रेष्ठ धन लाभ कमाता, बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी प्रश्न आया था अवधेश जी का कि अगर घर से बाहर हो जाए, तो ऐसा जातक अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए तो बहुत श्रेष्ठ धन लाभ कमाता है। ऐसा जातक अगर जन्म स्थान से थोड़ा दूर हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ धन लाभ कमाता है, ठीक है। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक प्रश्न हाँ सुन लेते हैं। थोड़ा सा यही होगा कि माता, हाँ अभी लेते हैं गौरी जी आपका प्रश्न। तो वहां थोड़ा सा माता से विरोध हो सकता है, या घर की औरतों में थोड़ा आपसी मतभेद हो सकते हैं। गौरी जी प्रश्न करें। गुरुदेव अगर वहां पर मेष का शुक्र हो चतुर्थ भाव में, अभी तो ये सूर्य में पंचम का शुक्र है, तो कुछ और नतीजा परिणाम निकलेगा क्या, भिन्न बहुत परिणाम? बढ़िया, मेष का जी शुक्ल है, बहुत बढ़िया। अब है क्या कि देखना पड़ेगा मंगल कहाँ बैठा है। मंगल उसी घर में है, तात्कालिक मित्रता में है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है और लग्जरी जीवन के कारक। अगर अब वहां थोड़ा तो वहां भी माता से विवाद होगा, अगर मंगल उसी घर में होंगे तभी माता से थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा माता से विवाद होगा, लेकिन फिर भी वहां शुक्रदेव बहुत बढ़िया भूमि भवन वाहन इत्यादि ये सब चीजें तो बहुत बढ़िया देंगे। अब मंगल से तात्कालीन मित्रता हो गए, मंगल से युद्ध हो गए, तो चारित्रिक, अगर मंगल भी उसी घर, मंगल कहाँ है? गुरुवार मंगल आपका तृतीय स्थान, ये मतलब कि उसमें है, तृतीय भाव, तृतीय पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में है, तात्कालीन उसमें मित्रता में आ गए मंगल, तो जी वहां सूर्य। पे है क्या? हाँ ठीक है, समझ गया। वहां पे जो है मतलब 12 नंबर की राशि होगी तृतीय भाव में, ठीक है, गुरु की राशि में मंगल है, जी यही जी ना? जी जी जी, गुरु के हाँ वहाँ अब और ग्रह है, वहां 5 होगा ग्रह क्या है कि उसमें, जी 5 ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, बुध है उसी में, ठीक है। और 5 ग्रह है बोलते हैं गुरु। हाँ तो वहां तो पांचों ग्रह अपने अपने हिसाब से फल देंगे, ठीक है। लेकिन जी अब है क्या कि मंगल तात्कालीन मित्रता में आ गए, तात्कालीन मित्रता में आ गए तो कई बार चारित्रिक विकार भी आएगा, चाहे थोड़ा सा ही आए, ठीक है। ऐसे में भूमि भवन वाहन लग्जरी जीवन, लग्जरी विकार के साथ साथ कई बार जो है चारित्रिक विकार भी थोड़ा सा आएगा, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही आए, ठीक है। जी जी हाँ चाहे वो मन में ही ऐसी भावनाएं आए, लेकिन ऐसा जरूर, अब वो देखना पड़ेगा मंगल शुक्र कितने अंश पे है, ठीक है। गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ लेकिन ऐसा ऐसा ज्यादा ज्ञानी भी होगा, ज्ञान भी होगा, क्योंकि शुक्र जब इसमें बैठेंगे तो ज्ञान और संतान वाले भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे, और वहां उनकी अपनी राशि होगी, ऐसा जातक निश्चय ही ज्ञान वाला होगा, ठीक है। जी गुरुदेव। अब उसके, हाँ उसके पास सारी सुविधाएं हो जाएगी, जो जितनी भी लग्जरी जीवन की सुखें होती है वो सब हो जाएगी, थोड़ा अंश बल देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है। जी मंगल की जी राशि में बहुत बढ़िया फल देंगे। जी गुरुदेव। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लें, समय भी 9:15 होने वाले हैं। एक आध प्रश्न कर लीजिए, कल हम पंचम भाव से पढ़ाएंगे। जी गुरुदेव अवश्य। हाँ और अगर आप लोगों को, हाँ संतोष जी और क्या बोल रहे थे, क्या कारक ग्रह पढ़ना है क्या कल? हाँ जी गुरुदेव, आप बोल रहे थे उस दिन कारक ग्रह, तो इसके बारे में पढ़ा है। तो हाँ, तो अगर कारक ग्रह पढ़ना होगा, आप लोग सब लोग बोले कि शुक्र पढ़ोगे या कारक ग्रह, कारक और मारक कहोगे, तो कल थोड़ी सी देर में कारक सब और मारक कैसे जी, सब विप्र जो चाहते हैं वही पढ़ाएंगे। कारक और मारक जो है कल थोड़ा याद दिलाना, मैं थोड़ी देर करके फिर इसी को पढ़ा, क्योंकि विषयांतर भी नहीं करेंगे। और सुरेंद्र जी कारक और कुछ कहना मारक चाहते हैं? सुरेंद्र जी बोले कुछ बोले कहना? बोले सुरेंद्र जी बोले।
जी, गुरुजी क्षमा चाहूँगा, मेरा तो यही है कि गुरुजी आप जैसे पढ़ा रहे हैं यही चलता रहे, ताकि हमें पहले तो लगने को मारेंगे और सब भावों के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद कारक और मारक आदि के बारे विषय में जो भी पढ़ाएँगे गुरुजी, तो वो बाद में समझ ही आ जाएगा और बीच में जी आप जी जी विषयांतर जी भी सही बात है। चलो ठीक है, कल हम शुक्र ग्रह को ही पंचम भाव से शुरू करेंगे। जी 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 चलेगा। अभी हमने चतुर्थ भाव तक पढ़ा है, हमारे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो चतुर्थ भाव तक, तो एक बार प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करें, प्रश्न करें, प्रश्न करें। जयप्रकाश जी गुरुदेव प्रश्न गुरुदेव इसका जी वीडियो मिल जाएगा, मेरी पिछली क्लास में छूट गई तो इसलिए थोड़ी हाँ, सहायता हो जाएगी गुरुदेव। वीडियो अभी थोड़ी देर के बाद फेसबुक पे डाल दिया जी जाएगा। तो वैसे ग्रुप में भी राजकुमार जी डाल देते हैं, आप लोग ओम प्रकाश मिश्रा 77 फॉलो कर लीजिएगा, उस पे हम डाल देते हैं तो वीडियो। उसके बाद भी राजकुमार जी नारायण से भी अगर आप चाहेंगे तो पुरानी वीडियो सारी मिल जाएंगी, पंचांग वाली ठीक है, की ठीक और है। इसकी भी। ठीक है। ब- और यूट्यूब पे बहुत कुछ बहुत गुरुजी वीडियो धन्यवाद हमारे गुरुदेव। फेसबुक कुछ वीडियो हमारे फेसबुक पे पड़े हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है समय और हो गुरुदेव, गया, गुरुजी क्या सब लोगों बताया को आप? हर हर महादेव, शुभ अरे रात्रि, हर हाँ हर हाँ, शुभ रात्रि। शांति पाठ प्रणाम कराएं। महादेव। प्रणाम प्रणाम। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। कोई भी प्रवर शांति पाठ कराए। मैं कराऊं? जी जी जी, अवश्य। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः